अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग चैप्टर 4 अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक इसमें हमारे पास शेयर्स का है। इस वीडियो में हम शेयर्स की जनरल एंट्री के बारे में ही बात करेंगे। अब शेयर्स होते क्या है? जब भी कोई कंपनी कैपिटल रेस करना चाहती है, फंड्स रेस करना चाहती है, तो वो अपने टोटल कैपिटल को बहुत सारे शेयर्स में डिवाइड कर देती है और फिर वो शेयर्स इशू करके कैपिटल रेस करती है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि शेयर्स किस किस को इशू हो सकते हैं और किन टर्म्स पे इशू होंगे। तो जनरल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इशुएंस टू डायरेक्टर्स, यानी जब डायरेक्टर्स को इशू किए जाएंगे। अब डायरेक्टर्स हमारे पास कंपनी की मैनेजमेंट होती है, वो लोग जो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। तो इस केस में हमारे पास एंट्री जब होगी तो डेबिट साइड पे हमारे पास बैंक आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, यानी कंपनी के बानी। तो जब इन्हें इशू किए जाएंगे शेयर तो क्या एंट्री होगी? डेबिट में हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? जब किसी कंपनी को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी इनिशियल स्टेज में जो खर्चे आते हैं, जो उसके स्टार्ट में खर्चे होते हैं, उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहा जाता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। टू अंडर राइटर्स, जब अंडर राइटर्स को इशू शेयर किए जाएंगे। अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं? ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो गारंटी लेते हैं शेयर्स की। यानी जब कंपनी इशू कर रही होती है शेयर, तो ये गारंटी लेते हैं कि अगर आपके शेयर्स किसी और ने नहीं खरीदे तो हम खरीद लेंगे। तो अंडर राइटर्स को इशू करने पे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इशू करने के लिए सबसे पहले हम जनरल पब्लिक से एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशंस के साथ हम अमाउंट भी रिसीव करेंगे, तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। और क्रेडिट साइड पे हमारा शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री हो गई हमारे पास, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसके बाद जनरल पब्लिक को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, यानी उन्हें शेयर्स दिए जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट थी यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारे पास डेबिट हो गया। और क्रेडिट साइड पे हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट की भी एंट्री होगी हमारे पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफंड ऑफ मनी। जब हमें शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव होती है तो उस पर हमारे पास लिमिट होती है कि हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं। लेट्स से हमने 50,000 शेयर्स इशू किया है और हमें एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 60,000 शेयर्स की हुई है। ऐसे में हमें 10,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, तो उन 10,000 शेयर्स की हमें रिफ़ंड करनी पड़ेगी अमाउंट, हमें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमने एंट्री की थी एप्लीकेशन रिसीव की, ये एंट्री हमारे पास उलट हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन हमारे पास डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और क्रेडिट में हमारे पास बैंक अकाउंट आ जाएगा, ये रिफंड ऑफ मनी की एंट्री होगी। फिर आगे लास्ट एंट्री है हमारे पास इशुएंस टू वेंडर, यानी जब कंपनी कोई एसेट परचेज़ करती है या कोई और चीज़ परचेज़ करती है किसी भी सेलर से, तो अगर कंपनी सेलर को कैश में पेमेंट देने की जगह शेयर्स के थ्रू पेमेंट दे दे तो वहाँ पे ये केस होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? डेबिट साइड पे हमारे पास वेंडर आ जाएगा, अगर वेंडर का कोई नेम गिवन है तो हम डायरेक्ट नेम लिख देंगे। और क्रेडिट साइड पे हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो वेंडर को शेयर इशू करने की एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। आगे एक आध चीज़ आएगी है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास अगर शेयर है लेट से एक, जिसके ऊपर उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है,
एक शेयर है 10 रुपीज़ का। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हम कहेंगे एट पार, जो ओरिजिनल वैल्यू है। अब लेट्स से कंपनी अपनी गुड रेपुटेशन की वजह से अपना शेयर ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे बेच रही है, यानी 11 का बेच रही है, 12 का बेच रही है, जितने का भी। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम, कि शेयर प्रीमियम पे सेल हो रहा है, ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा पे हो रहा है। तो प्रीमियम हमारे पास हमेशा क्रेडिट होता है। और अगर कंपनी अपना शेयर सस्ते में बेच रही हो, 10 का शेयर है तो 9 का, 8 का, 7 का, कम का बेच रही हो कैपिटल रेस करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे डिस्काउंट, इशुएंस एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के केस में हमारे पास डेबिट होगा, ये डिस्काउंट अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा और प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्रीज कंप्लीट होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये वो कैपिटल है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड है, जितना कंपनी का टोटल कैपिटल है। और एक होता है हमारे पास इशूड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल में से वो अमाउंट होती है जो कंपनी इशू करती है, और ये कैपिटल कंपनी की तरफ से अवेलेबल होता है फॉर सब्सक्रिप्शन। अब ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल है हमारे पास, इन दोनों की कोई एंट्री नहीं आएगी, इनकी जनरल में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। एंट्रीज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि शेयर्स किस डेट को अलॉट किए जाएंगे। पहली एंट्री से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स को इशू डेट पे ही अलॉटमेंट कर दी जाएगी, यानी जिस डेट पे कंपनी शेयर्स अपने इशू कर रही है, डायरेक्टर्स को उसी डेट पे शेयर्स दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोमोटर्स है। प्रोमोटर्स के लिए भी सेम है, इशू डेट पे ही प्रोमोटर्स को शेयर अलॉटमेंट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास अंडर राइटर है। अंडर राइटर को हम लास्ट डेट पे शेयर्स की अलॉटमेंट करेंगे, यानी जिस डेट तक हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो सकती थी, उस डेट पे हम जाके अंडर राइटर्स को अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स की। फिर जो एप्लीकेशन रिसीव होनी थी हमें जनरल पब्लिक की तरफ से, वो हम वैल्यूएट करेंगे लास्ट डेट पे। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि शेयर अलॉट किस डेट पे करेंगे जनरल पब्लिक को, लास्ट डेट जो थी हमारे पास उसके बाद करेंगे, आफ्टर लास्ट डेट, जिसको हम अलॉटमेंट डेट भी कहते हैं। फिर उसके बाद रिफ़ंड ऑफ मनी, जो पैसे वापस करने थे वो भी आफ्टर लास्ट डेट ही होगा। और लास्ट हमारे पास वेंडर है। वेंडर को जब भी पेमेंट करनी होगी उसी टाइम पे उसको शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी जाएगी। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसके बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और एक दो वीडियोस में ही हम शेयर्स के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।